आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दी आता है। ठीक है, इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, मगर कब पढ़ते हैं आगे आपको बताएंगे। ए एन यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन, देखिए हर जगह नाउन आ रहा है, नाउन की बात किया जा रहा है, यानी कि आर्टिकल नाउन के लिए ही कार्य करेगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आर्टिकल है तो नाउन है, अगर आर्टिकल नहीं है तो नाउन नहीं है, यानी कि नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं यूज होगा। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन माने अनिश्चित करने के लिए या बनाने के लिए किया जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए किया जाता है। या कहा जाए कि इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल वह आर्टिकल होता है जो नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन या इनडेफिनिट अनिश्चित बताता है, यानी कि निश्चित नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिख रहा हूं, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। ये किसी से अगर कोई व्यक्ति कहे आई हैव अ पेन तो सबको यही मालूम होगा कि उसके पास एक कलम है, मगर कौन सी कलम है ये निश्चित नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कहा जाए आई हैव अ काऊ, यहां पे देखिए काऊ, ही इज अ डॉक्टर, यहां पे वह डॉक्टर है। ठीक है, वह डॉक्टर है, किसी से कहा जा रहा है डॉक्टर है, मगर कौन सा व्यक्ति डॉक्टर है ये निश्चित नहीं है, तो इसलिए आ का प्रयोग हुआ, यानी कि पोजीशन को अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है, अनसर्टेन करने के लिए किया जाता है। पेन निश्चित नहीं है किस पेन की बात हो रही है, काऊ भी यहाँ निश्चित नहीं है किस गाय की बात हो रही है, डॉक्टर भी यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन सा व्यक्ति डॉक्टर है। ठीक है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जो नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन बताता है, यानी कि निश्चित नहीं होता नाउन की स्थिति। डेफिनिट आर्टिकल दी वह आर्टिकल होता है जो नाउन के पोजीशन को डेफिनिट अर्थात डेफिनिट कहें या सर्टेन कहें बताता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने कहा आई हैव अ पेन, तो आपको लगेगा सर के पास कोई कलम होगी, मगर इसके आगे बोलूं, मैंने पहला वाक्य बोल दिया आई हैव अ पेन, फिर बोलेंगे द पेन इज रेड, द पेन इज रेड। अब यहां पे आप निश्चित हो गया ये नाउन कि कौन सा पेन लाल है, जो पेन मेरे पास है अभी मैंने आपको बताया वही पेन लाल है, निश्चित पेन की बात हो रही, तो द पेन इज रेड, द पेन इज रेड। फिर उसके पश्चात आई हैव अ काऊ, यहाँ पे निश्चित नहीं है कौन सी गाय की बात हो रही है, मगर यहाँ पे अगर लिख दे, पहले कोई कहे आई हैव अ काऊ, फिर कहे द काऊ इज डाइड, या डेड भी लिख सकते, द काऊ हैज डाइड, ऐसे लिखिए द काऊ हैज डाइड, गाय मर गई है। कौन सी गाय मर गई है, यानी कि जो गाय आपके पास थी उसी गाय की बात हो रही है, निश्चित हो गया तो द काऊ। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, फिर लिखेंगे अगर डॉक्टर यहां निश्चित नहीं है मगर निश्चित कर द डॉक्टर इज
वेरी काइंड, द डॉक्टर इज वेरी काइंड। अब यहाँ पे कहा गया ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, द डॉक्टर इज वेरी काइंड, लेकिन जिस डॉक्टर की बात हो रही है वही डॉक्टर बहुत दयालु है। तो समझ में आपको आया कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। नाउन के पोजीशन को सर्टेन या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जब नाउन के पोजीशन को सर्टेन यानी डेफिनेट करना हो, निश्चित करना हो, तो आप दी का प्रयोग करें, और नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन बताना हो यानी कि निश्चित ना हो तो ए अथवा एन का प्रयोग करें।